तुम जग्गी की जिंदगी में दखल नहीं दोगी। गोपिका, जो हो उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूं। प्लीज हो सके तो मेरी मां को माफ कर देना। जग्गी जी, सच कहूं तो मुझे इस बात का बुरा नहीं लगा कि मासी जी ने मुझे थप्पड़ मारा, बल्कि बुरा तो इस बात का लग रहा कि सब कुछ जानते हुए भी मैं उस राधिका की सच्चाई आप सबके सामने नहीं ला पाई। मेरा यकीन कीजिए जग्गी जी, मैं सच कह रही हूँ। वो लड़की अच्छी नहीं है। मैं जानती हूँ कि मैंने ही राधिका को चुना था आपके लिए, पर वो आपसे प्यार नहीं करती है। अच्छा, कोई किससे प्यार करता है या नहीं करता, इतनी समझ है तुम में? मुझे तो पता ही नहीं था। वैसे टेंशन नोट गोपिका जी, ये इंडिया है और यहाँ पे 99% मर्द औरतें शादी पहले करते हैं और प्यार बाद में होता है, तो बस। जग्गी जी, आप क्यों नहीं समझ रहे? उस लड़की के इरादे अलग हैं। इरादे सही हैं, गलत है, बुरे हैं, लेकिन तुम्हें क्या, तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है? तुम क्यों नहीं चाहती कि मेरी शादी राधिका से हो? जग्गी जी, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं भला क्यों ऐसा करूंगी? जग्गी जी, आप खुद सोचिए, मैं बिना बात किसी पर इल्जाम लगा सकती हूँ क्या? मुझ पर भरोसा है ना आपको? जग्गी जी, मैं तो बस आपकी जिंदगी बर्बाद होने से बचाना चाहती हूँ। अरे मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाए, मैं लुट जाऊं, फुट जाऊं, मर जाऊं, जब देवदास बन के घूमूं, उसे तुम्हें क्या? तेरा मेरा रिश्ता ही क्या है? बताना, क्या रिश्ता है तेरा मेरा? क्या तुम मुझसे प्यार करती है? जब प्यार नहीं करती तो ये सब क्यों? बोल, क्या तुम मुझसे प्यार करती है? बोलना, चुप क्यों है? क्या करते हैं मुझसे प्यार? बस हो गया ना? तब तुम मुझसे प्यार नहीं करती तो फ्री में टाइम पास क्यों कर रही है? देखो, ये जो काला है ये बुराई है, ये सफेद जो है ये अच्छाई है। अगर इस अच्छाई को इस बुराई पे हावी होना है तो इसके रंग में समाना होगा। तुम्हें याद है कागज? अब इस बुरे रंग की मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं। अगर जगह है इस सफेद की और काले रंग की, बस। अब इस काले रंग से मेरी जिंदगी में अंधकार आ जाए या सफेद रंग से मेरी जिंदगी में उजाला आ जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो भी रंग आएगा वो रंग तुमने चुना और मेरे लिए इतना काफी है। दादी, सासू माँ, खाना खा लीजिए। मुझे भूख नहीं है। ऐसे कैसे भूख नहीं है?
मैंने कहा ना सोना, मुझे नहीं खाना। ठीक है, आपको खाना नहीं खाना है ना, तो मत खाइए। जब तक आप खाना नहीं खाएंगी ना, मैं यहाँ पर आपके साथ में ही खड़ी रहूंगी। वैसे आपको पता है, सीता गीता ने ना कुछ नहीं खाया, और वो भी बहुत देर से। लेकिन क्या फर्क पड़ता है, कोई बात नहीं, मैं बैठी हूँ यहीं पे आराम से। बच्चियां भूखी है। ठीक है, खा लेती हूँ। ये हुई ना बात। अरे मैं पानी लाना तो भूल ही गई। दादी सासू माँ, आप 1 मिनट रुकिए, मैं जाकर लेकर आती हूँ। सोना, तुम ये सब कुछ लेकर बाहर चली जाओ। मुझे माँ जी से एक जरूरी बात करनी है। जी गोपी माँ। माँ जी, वो आप इसी वक्त अपना सामान बांधो तुमको। क्यों माँ जी, क्या हुआ? क्योंकि हम उर्मिला बहन के चौल वाले घर में रहने के लिए जा रहे हैं, इसलिए। पर माँ जी, बताइए ना माँ जी, क्यों, क्या हुआ? गोपी, अब मैं नहीं चाहती कि तुम इस शादी का हिस्सा बनो और स्वयं का अपमान करवाओ। कि आप क्या कह रही है माँ जी? हम अपना ही घर छोड़कर क्यों चले जाएं? राधिका जग्गी जी की जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हुई है, और आप कह रही है कि ये उर्वशी को समझने की आवश्यकता है। उनकी भलाई का ठेका तुमने लेकर रखा है। उर्वशी की हिम्मत कैसे हुई कि तुम पर वो हाथ उठाए? तुम मेरी बेटी हो, इस घर की बेटी हो, और तुम्हारे सम्मान का अपमान हो, ये मैं जीते जी बर्दाश्त नहीं कर सकती। और इसीलिए ये घर छोड़ने का मैंने फैसला लिया है। मैं जानती हूँ माँ जी, समझ सकती हूँ कि आप पर क्या बीत रही है, पर यहाँ बात मेरी मान या सम्मान की नहीं है। यहाँ बात सच्चाई और न्याय की हो रही है। तो न्याय तुम उसके साथ करोगी ना जिन्हें ये अपेक्षा हो कि उनके साथ अन्याय हो रहा है और कोई उनके साथ न्याय करे। पर जब उन्हें अपेक्षा ही नहीं है तो तुम क्या कर सकती हो? सब कुछ जानते हुए भी क्या मैं सब कुछ छोड़कर चली जाऊं? मैंने निर्णय ले लिया है और मेरा निर्णय अटल है। निर्णय तो अर्जुन ने भी लिया था कुरुक्षेत्र के युद्ध के भूमि पर, और तब कृष्ण भगवान ने उन्हें समझाया था, धर्म और सच्चाई से अवगत करवाया था। माँ जी, आपने हमेशा कृष्ण भगवान की तरह मेरी सारथी बन सही राह दिखाया है। फिर आज क्यों माँ जी? आज आप मुझे ये मैदान छोड़कर जाने के लिए कह रही हैं? माँ जी, आज हमारे परिवार को हमारी जरूरत है, हम उन्हें कैसे इस तरह से छोड़कर जा सकते हैं? तुम उनके लिए लड़ना चाहती हो जो खुद तुमसे लड़ते हैं। उर्वशी एक मौका नहीं छोड़ती तुम्हें जलील करने का। जग्गी तुम्हारी किसी भी बात पर विश्वास नहीं कर रहा है, बाकी कोई तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं कर रहा है, और तुम उनके लिए लड़ना चाहती हो। तुम्हें तो विश्वास है ना कि मैंने आज तक तुम्हें सही मार्गदर्शन दिया है। आज तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुम्हें गलत दिशा पर लेकर जा रही हूँ? नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है। ऐसी ही बात है। मैंने तुम्हें बार बार चेतावनी दी कि तुम इस शादी का हिस्सा मत बनो, इससे दूर रहो। तुमने मेरी एक नहीं सुनी, यहाँ तक कि मैंने तुम्हें अपनी कसम दी, लेकिन लगता है कि अब तुम्हारे लिए मेरी कसम का कोई मोल नहीं है। नहीं माँ जी, प्लीज ऐसा मत कहिए। जग्गी कोई छोटा बच्चा नहीं है। अगर अपने बेटे होते तब भी आप आज यही कहती। अगर अहम जी आज भटक गए होते तभी भी क्या आप उन्हें छोड़कर चले जाते?
जी मैं दिल नहीं दुखाना चाहती, पर जरा सोचिए, आप कैसे ये भूल सकती है कि जक्की जी ने हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए कितना कुछ किया। उनका रिश्ता बाद में जुड़ा है, पर इंसानियत का रिश्ता तो कब का जुड़ गया था ना। और मैं एक शब्द भी नहीं गोपी। जक्की की जगह मेरा अहम तो ऐसे हो ही नहीं सकता था कि वो भटक जाए या गलत दिशा में जाए, और यदि ऐसा होता तो वो अपनी माँ की बात मानता। यदि आज तुम मेरा निर्णय नहीं स्वीकार करना चाहती, ठीक है, तुम्हें जो उचित लगे वो तुम करो, और मुझे जो सही लग रहा है मैं वही करूंगी। मैं मेरी गोपी का अपमान नहीं बर्दाश्त कर सकती। मैं ये घर छोड़कर कल चली जाऊंगी। तुम्हें मेरे साथ आना है या नहीं, ये तुम्हारी मर्जी। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।